प्रणाम गुरुजी। भगवान शुक्र रखे। क्या नाम बताए? हरिदास धाम में ना। बताइए, तारीख बताइए। 1/7/69। समय? समय का पता नहीं सर। देखो, सवेरे सवेरे का समय है आपका, ये तो हम कह सकते हैं। अच्छा। आपका चेहरा देख के अच्छा। आपकी कुंडली को जांचते हैं। हाँ सर। आपके मकान के मुख्य दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का कोई रास्ता है क्या? नाली हो, पाइप लगा हो? हाँ सर। दूसरा लक्षण यह है कि आपको जन्मदिन वगैरह मनाना बिल्कुल पसंद नहीं? नहीं सर। पसंद नहीं है? नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। आपकी कोई एक आंख छोटी है क्या, ऐसा मानते हैं? हाँ सर। पहली संतान, पहला गर्भ खराब हुआ था? हाँ सर। आपके पड़ोसी ने कभी कोई फांसी लगाई थी क्या? पड़ोस में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ था, याद है? हाँ। घर में अंदर खड़े होकर बाहर तरफ मुंह करेंगे, रोड तरफ, तो उल्टे हाथ तरफ रहने वाला पड़ोसी, उसका रंग गोरा है। हाँ। उसके दांत उबड़ खाबड़ हैं। हाँ बोले ना? हाँ सर। सही बात है। हाँ। तो फिर ये कुंडली सही है ना? आपकी कुंडली से पड़ोसी के दांत दिख रहे हैं, मतलब आप समझो। हाँ। अपन तो घर बैठे यही देखते हैं ना। तो कुंडली सही है। क्या जानना चाहते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती सर। देखो भाई, ऐसा है, आपके शरीर में खून से संबंधित कोई तकलीफ रहेगी, ठीक, और बात की शिकायत रहेगी, जिसको कहते हैं गठिया बात। पाँव में बहुत तकलीफ रहती सर। पांव में तकलीफ है? अभी भी आपको पांव में भविष्य में काले 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 दाग हो जाएंगे, स्किन डिजीज। पांव के पंजे की जो चमड़ी है, हाँ, वो ऐसी निकलने लगेगी। अच्छा। अभी है, ऐसा नहीं है? नहीं। आगे चल के ये तकलीफ भी होगी। और जब तक आप अपने पिता के मकान में रहेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे। पिता की जायदाद या पिता का मकान आपके लिए कभी कल्याणकारी नहीं रहेगा। हम ये पूछ रहे, जब आपका जन्म हुआ था, अगर आपको याद हो तो बताएं। हाँ। जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माता इतनी अस्वस्थ हो गई थी, आपको दूध पिलाने में भी परेशानी थी। ये बात सही है कि गलत? सही है। सही है। उस समय क्या आपने बकरी के दूध का सेवन किया था? हाँ सर। क्या बात है, सब इंटेलिजेंट। उसका कारण है, जैसे हमारे बीच एक माहेश्वरी जी बैठे हैं, वो पहले कुंडली नहीं दिखाएंगे। उनको मालूम गुरुजी कुंडली दिखाएंगे 11,000 रुपए देना पड़ेगा। पहले नहीं, पहले मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, अगर उनका ज्ञान सही होगा तो 11 क्या 21,000 दे देंगे। हर घर का मुखिया और समझदार आदमी हमारे सामने आके बैठा है कि पहले हम चेक करेंगे, अगर सही होगा तो फिर पूरे परिवार के उनको मानेंगे, सही नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ऐसा ही होता ना। ऑफिस में भी ऐसे ही लोग आते और वो बोलते भी, उनको पता नहीं है कि ये जानते। महाराज जी, मैं आ रहा था, मेरी बहन भी थी, मामा के बच्चे भी थे, फिर मैंने कहा रुको पहले मैं अपनी कुंडली दिखा लूं, फिर सबको ले चलेंगे। हम समझ गए बात कि अगर तुम संतुष्ट हो गए तो तुम सबको लाओगे, ठीक है ना? तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सबको संतुष्टि हो, जो रोते हुए आए वो हंस के जाएं, तब वो 4 लोगों को जोड़ेंगे। तो इतनी माइनर बात भी आपकी कुंडली में दिखाई देती। कहो तो एक माइनर बात और बता देते हैं। हाँ सर। आपके दादाजी या नाना जी, अगर इनको आपने देखा हो, जानते हो, किसी को देखा है? नहीं सर। बात ही समाप्त हो गई, फिर उस पर क्या बात करना है। तो किसी का पैसा आपके पास अगर फंसा है तो आप परेशान रहेंगे। आपको एक नीलम रत्न धारण करना है। नीलम पहनने से आपकी जिंदगी बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगी, यानी परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है सर, पेट में बहुत तकलीफ रहती। एक मूंगा पहनना है, हाँ। एक नीलम पहनना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। दूसरी बात यह है, इस कुंडली के मुताबिक आपकी बीमारी का कारण है आपने पानी का कोई साधन समाप्त किया है। पानी का साधन होता है नल, बोरिंग और कुआं। कभी कोई पुराना कुआं है उसको पाट दिया, मकान बना लिया,
कोई बोरिंग है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो उसको बंद कर दिया, अपना काम कर लिया, मकान बना लिए। ऐसा कोई पानी का साधन, कोई नल, बोरिंग, कुआं कुछ हटाया है, खराब किया है, बंद किया, ख्याल करें। पानी का कोई साधन ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा सर। अपने घर में पीछे तरफ कुआं था क्या, जहां अपन ने बनाया मकान की, बनाया था मकान? नहीं सर, बनाया बनाया है तो वहां गड्ढा था मकान में पीछे तरफ? नहीं, गड्ढा नहीं था, ऐसी सूखी जमीन, समतोल ही था। तो हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा डाउन था पीछे वाले से। नहीं, डाउन नहीं। हमारी आदत नहीं है कि हम गलत बात को सही कहें, क्योंकि हम गलती करेंगे तो हम गलत है ना, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं जल का कोई स्रोत आपने बंद किया, उसके बाद आपकी पेट की बीमारियां शुरू हुई। अब एक ख्याल करें आपकी कहां गड़बड़ हुई है। देखो भाई, हमारी बात समझना, आप कह दो नहीं ऐसा नहीं है, हम भी मान लेंगे, आप भी चले गए, पर हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, फिर हमारे पास यहां तक धक्के खा के आने का फायदा क्या मिला? सबकी कुंडली तो नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं। जितनों की देखी जाए उनको संतुष्टि तो होनी चाहिए कि नहीं, बताइए। सही है सर। अगर आप हमारे पास पेट की पीड़ा लेके आए, अगर आप ठीक होके जाएंगे तो हमें भी दुआ देंगे, नाम भी होगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आए, पूछे, चले गए, इसको कहते हैं नदी में बह भी गए और नाव की उतराई भी लग गई। क्या मतलब रहा? इसलिए हम फिर पूछते हैं, ये ख्याल करो आप, पानी का साधन कब कहां बंद किया अपन ने? बिना उसके कहीं कोई बात बनती नहीं, आप बीमार नहीं हो सकते। सर ध्यान में नहीं आ रही है। अब आप इसको गौर करें। फिर एक तरीका आपको बताते हैं, या तो कहीं बोरिंग कराएं आप तो पानी का साधन बन जाए। हाँ, घर में किया है बोर। नहीं, वो तो सब कोई कराते हैं, अब हम ये नहीं कह रहे, बोरिंग करा दें कहीं अच्छा, तो पानी का साधन बन जाए। उसके बाद कहीं शनि देव का, भैरव जी का, काली जी का, हनुमान जी का मंदिर मिले तो उसमें पानी की टंकी लगवा दें। ठीक है, पानी की टंकी लगवा दें, उनसे क्षमा याचना करें कि प्रभु जाने अनजाने जो गलती हो गई, तो इससे आपको राहत मिलेगी। एक नीलम, एक मूंगा रत्न आप धारण करें तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, सुखी रहेंगे। सर आप ही से करवाएंगे। रत्न सबको विधिवत प्राण प्रतिष्ठित पहनने चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य आपको बताते हैं। कांच के शोरूम में रखी रखी बड़ी बड़ी मूर्तियां, लेकिन कोई कांच नहीं टूटता, लेकिन वही मूर्ति जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है और जब आंखों से कपड़ा हटाया जाता है, आईना दिखाते हैं तो कांच चकनाचूर हो जाता है। तो कुछ तो होता है, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों में कुछ तो होता है। अगर मंत्रों में जान नहीं होती तो वह कांच कैसे टूटता? क्योंकि कांच के शोरूम में ही मूर्ति रखी थी सालों से, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांच टूट जाता है। तो विधिवत प्राण प्रतिष्ठित अगर कोई रत्न पहनेंगे, बिना शुद्धि के कोई प्राण प्रतिष्ठा होगी नहीं। जब रत्न शुद्ध होगा तब प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा का आपको प्रभाव मिलेगा। जमीन से खोदा हुआ पत्थर है, तरासा बनाकर उसको शोरूम में सजा दिया, अंगूठी में सजा के हाथ में पहना दिया तो पत्थर है, पत्थर का कोई रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि अगर पत्थर का रिजल्ट होता तो हम और आप सब पीढ़ियों से पत्थरों के मकान में ही रह रहे हैं, बल्कि ईंट के मकान में रहने वाले सुखी और संपन्न हो गए। अब तो और वृक्ष के आ गए तो और सुखी हो गए। पत्थरों के मकान में तो बेचारे बुजुर्ग गरीब ही थे। तो पत्थरों से कुछ नहीं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। अगर मूर्ति शोरूम में रखी है, कोई नमस्कार नहीं करता भगवान की मूर्ति को, मंदिर में रखी है तो सब नाक रगड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठित रत्न ही रिजल्ट देते हैं, बाकी तो फिर जो अपनी मर्जी से पहने तो पहनता रहे। ये बताने का मतलब हमारे ये है, आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई रत्न पहना होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। एक प्रक्रिया से रत्न गुजरता है, तब वह रत्न बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होती तब वह प्रभाव देता है। हमारी इतनी बात बताने के पीछे इतना मंतव्य है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहनेंगे तो हमारा दावा है कि आप कभी भी ज्योतिष को बदनाम नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते। अरे रत्नों की तो छोड़ो, एक यंत्र आपको दिया जाएगा, आप पहन लो रविवार को लाल धागे में गले में, यही सबको मिलेगा।
हर दरबार में मिलता है। सोमवार को आपकी तबीयत में सुधार दिखने लगेगा। ये हमारे रोज के काम। एक पर्ची निकाल दीजिए। धन्यवाद।